ये तीन इक्वेशन हम लोग मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन पढ़े थे विदाउट वेक्टर फॉर्म, बट अभी हम लोग यही चीज वेक्टर फॉर्म में पढ़ने वाले हैं। देखो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी तो 1 मिनट में हम लोग कर सकते हैं। कैसे? देखो साइन 2t, अब यहां का डिफरेंशिएशन करेंगे तो प्लस 5 इंटू 2 कॉस 2t, तो यह आता है 10 साइन 2t। अरे भाई यही तो मेरा x है। x क्या है? x इक्वल टू 2t, तो t को लिख सकता हूं x बाई टी। हेलो स्टूडेंट्स, आज दोबारा और एक एपिसोड में सबका स्वागत है। ओके, इस चैनल में हम लोग जेई एडवांस के लिए जबरदस्त कुछ प्रॉब्लम कर रहे हैं, जेई मेन के लिए भी बहुत सारे प्रॉब्लम कर रहे हैं। देखो आज मोशन इन ए प्लेन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इसका कुछ प्रॉब्लम करेंगे। अच्छा, ये जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन, हर टाइम ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन ना भी हो सकता है, राइट? कभी कभी इसका एक्सेलरेशन में कुछ चेंजेस आ भी सकता है, राइट? तो वही प्रॉब्लम आज करेंगे। देखो इसके लिए मुझे काइनेमेटिक इक्वेशन इन वेक्टर फॉर्म लिखना है। देखो वन डायमेंशनल मोशन में जितने सारे इक्वेशंस, जितने सारे फॉर्मूला हम लोग को मिला था, वो सारे विदाउट वेक्टर हम लोग लिखे थे। बट आज हम लोग वही इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में लिखने वाले हैं। वही इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में लिखने वाले हैं। कैसे? देखो देखो पहले मैं लिखता हूं v इक्वल टू यू प्लस ए टी, करेक्ट? ये सारे वेक्टर इक्वेशन है। देखो सारे के ऊपर मैं वेक्टर का इक्वेशन डाल दिया। नेक्स्ट, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसके ऊपर भी मैं वेक्टर इक्वेशन डाल दिया। ठीक, उसके बाद v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये जो इक्वेशन मैंने लिखा हो, देखो ये जो इक्वेशन मैंने लिखा हो, इस इक्वेशन में मैंने यहां पे तो सारे स्केलर इक्वेशन है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, मॉड ऑफ v होल स्क्वायर इक्वल टू मॉड ऑफ u होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a डॉट एस, करेक्ट? अब इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूं, v डॉट v इक्वल टू u डॉट u प्लस 2a डॉट एस। देखो ये तीन इक्वेशन हम लोग मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन पढ़े थे विदाउट वेक्टर फॉर्म, बट अभी हम लोग यही चीज वेक्टर फॉर्म में पढ़ने वाले हैं, करेक्ट? एक चीज देखो, यहां पे मैंने जितने सारे इक्वेशन लिखा हो, ये सारे इक्वेशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए है। ये सारे इक्वेशन ए कांस्टेंट के लिए है। देखो ये सारे इक्वेशन ए कांस्टेंट के लिए है। इसके बाद जो मैं करने वाला हूं, देखो इसके बाद जो मैं करने वाला हूं वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए नहीं है। ए अगर कांस्टेंट नहीं है तब हमें क्या करना पड़ेगा? देखो जब ए कांस्टेंट नहीं है तब हमें कैलकुलस ही यूज करना पड़ेगा। विदाउट कैलकुलस वी कैन नॉट मूव अ फर्दर। इसका मतलब ए का एक्सप्रेशन हमें लिखे तो ये होता है dv बाई डी टी, और इसके बाद इसको हम लोग इंटीग्रेट भी कर सकते हैं। वहां से हमें क्या मिलेगा? वहां पे हमें मिलेगा चेंज इन वेलोसिटी, एंड एक साइड में मिलेगा चेंज इन वेलोसिटी, दूसरे साइड में मिलेगा एक्सेलरेशन ऑफ टाइम ग्राफ का, टाइम का जो इंटीग्रेशन, राइट? जो हमें उतना जरूरत अभी नहीं होता है, बट कभी कभी ग्राफ में जरूरत होता है। नेक्स्ट देखो, मैंने v का जिक्र करूं तो v होता है dr बाई डी टी। अब dr बाई डी टी से मैंने ये लिख सकता हूं dr इक्वल टू वी डी टी, करेक्ट? अब यहां से
मैंने तो ये भी लिख सकता हूं, राइट। तो ये होगा आर आई से लेके आर एफ और ये होगा टी आई से लेके टी एफ। तो यहां से मैंने लिख सकता हूं आर एफ माइनस आर आई, आर एफ माइनस आर आई, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वी डी टी टी आई से टी एफ। अब ये आर आई और आर एफ क्या है? ये है फाइनल पोजीशन वेक्टर, ये है इनिशियल पोजीशन वेक्टर। अब इसका जो सब्ट्रैक्शन है फाइनल और इनिशियल, यही है डिस्प्लेसमेंट, यही है डिस्प्लेसमेंट। देखो यही है डिस्प्लेसमेंट, राइट। नेक्स्ट, अगर डिस्टेंस कवर की बात करें, डिस्टेंस कवर इज अ स्केलर क्वांटिटी, सो वी नीड द स्केलर इक्वेशन। ये तो सारे वेक्टर इक्वेशन है क्या नहीं? तो स्केलर इक्वेशन जब लिख रहा हूं ध्यान से सुनियो, तो डी को मैं बोलता हूं डिस्टेंस कवर्ड, और यही है, देखो ये है वेलोसिटी, इसका मॉड है स्पीड, इसका जो इंटीग्रेशन है ये होता है हमारा डिस्टेंस कवर्ड, ये होता है हमारा डिस्टेंस कवर्ड। तो राइट हैंड साइड में मैं जितने सारे इक्वेशन लिखा हूं, सारे इक्वेशन ए कांस्टेंट नहीं है, मतलब ए वेरी कर रहा है, तब हमें इंडिविजुअली जितने सारे इक्वेशंस हैं सबको वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा और वही से हमें प्रॉब्लम करना है, करेक्ट। चलते हैं प्रॉब्लम में, 2-4 प्रॉब्लम करेंगे तो और भी कंसेप्ट क्लियर होगा। फर्स्ट प्रॉब्लम देखो, फर्स्ट प्रॉब्लम बोला है अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन एट t इक्वल टू 0। इसका मतलब t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल ओरिजिन में था, ओरिजिन मतलब आर आई इनिशियल पोजीशन वेक्टर, दैट इज 0 i कैप प्लस 0 j कैप, करेक्ट। नेक्स्ट, विथ पोजीशन वेक्टर, उसका जो पोजीशन वेक्टर है एट एनी टाइम दैट इज गिवन पोजीशन वेक्टर, इसका मतलब यही है हमारा पोजीशन वेक्टर आर। देखो आर, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। ओके, देखो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी तो 1 मिनट में हम लोग कर सकते हैं। कैसे? देखो ये है हमारा आर पोजीशन वेक्टर, ये जो आर पोजीशन वेक्टर है ये टी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। देखो टी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब पोजीशन वेक्टर टी के साथ साथ वेरी भी कर रहा है, करेक्ट। अच्छा, अब यही पोजीशन वेक्टर को हम लोग क्यों ना ऐसे लिखे, आर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। बढ़िया भाई, ये तो हम लिख ही सकते। कैसे लिख सकता है? अरे भाई यही तो मेरा आई के साथ जो है वही तो मेरा एक्स कंपोनेंट, और जे के साथ जो है वही तो मेरा वाई कंपोनेंट। तो इसके साथ अगर कंपेयर किया जाए तो देखो मेरा एक्स आ रहा है 5 1 माइनस कॉस 2t, और यहां पे y आ रहा है 5 साइन 2t। अब यहां से देखो मैंने cos 2t क्या लिख सकता हूं? cos 2t, cos 2t लिख सकता हूं 5x/5, नो 1 माइनस x/5। अब यहां से y क्या लिख सकता हूं? यहां से मैंने साइन 2t लिख रहा हूं y/5। देखो देखो क्या किया हो, x के नीचे 5 लेके आया हूं, फिर cos 2t को इधर ले आऊं और उसको उधर लेके गया हूं। सिमिलरली मैं ये भी लिख सकता हूं। अब नेक्स्ट स्टेप है, इसको मैं स्क्वायर कर रहा हूं और इसको भी स्क्वायर कर रहा हूं, ये भी स्क्वायर होगा, ये भी स्क्वायर होगा, राइट। ये 1 ये 2, इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है क्या नहीं होता है? होता है भाई। तो
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अगर 1 होता है तो ये दो मिला के तो 1 हो गया। इसका मतलब 1 माइनस एक्स बाई 5 होल स्क्वायर प्लस वाई बाई 5 होल स्क्वायर, इन दोनों को मिला को देखो जो आता है उसका वैल्यू है 1, जिसका वैल्यू है 1। ठीक, तुम्हारे सामने यही जो इक्वेशन है यही हमारा पार्ट बी है, यही हमारा पार्ट बी है। पहले मैं बी को निपटाया, अब मुझे ए को निपटाना है। ए को निपटाने के लिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड, अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड का फॉर्मूला मैंने लिख दिया था। अरे भाई डिस्टेंस ट्रेवल्ड का तो फॉर्मूला मैंने लिख दिया था, क्या था? डी था इंटीग्रेशन मॉड ऑफ वी डी टी। अब कितने टाइम में? 10 सेकेंड में, 0 to 10 सेकेंड। इसका मतलब मुझे v निकालना है। अच्छा देखो ये जो r वेक्टर है, ये जो r वेक्टर है, देखो ये जो r वेक्टर है, r को मैं लिख रहा हूं, r को लिख रहा हूं 5 1 माइनस कॉस 2t आई कैप प्लस 5 साइन 2t जे कैप। अब इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूं, इसको dr बाई डी टी, भाई यही तो मेरा वेलोसिटी है, यही तो मेरा वेलोसिटी है। बढ़िया, अब इसको अगर डिफरेंशिएट करें तो क्या आता है? देखो 5 को डिफरेंशिएट करें तो सिंपल 5 को डिफरेंशिएट कर तो 0 आएगा। अब तुम लोग इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन काफी किए हो तो मिनिमम इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन तो तुम्हें आता ही है। ठीक, एनीवे तब इसको डिफरेंशिएट करेंगे सो आएगा डी बाई डी टी। देखो 5 माइनस 5 कॉस 2t, राइट, ये होता है आई कैप प्लस डी बाई डी टी 5 साइन 2t जे कैप, ये होता है। अब यहां से मैं क्या लिखने का कोशिश कर रहा हूं? इसको डिफरेंशिएट करो तो 0 आता है। अब कॉस को डिफरेंशिएट करो तो क्या आएगा? साइन, और माइनस भी होता है। इसका मतलब 5 इंटू 2 साइन 2t। अब यहां का डिफरेंशिएशन करेंगे तो प्लस 5 इंटू 2 कॉस 2t, तो यह आता है 10 साइन 2t आई कैप, सारे जगह आई कैप होगा, प्लस 10 कॉस 2t जे कैप। अब इसका मॉड अगर निकाले तो ये आएगा, तो ये आता है 10 साइन 2t होल स्क्वायर प्लस 10 कॉस 2t होल स्क्वायर। अगर ये चीज हमें कैलकुलेट किया जाए 10 स्क्वायर, यहां से एक कॉमन लो, यहां से एक कॉमन लो, तो ये आता है 10। अब इधर फॉर्मूला में बिठा देता हूं, क्या आएगा? ये आएगा इंटीग्रेशन 0 to 10 dt का इंटीग्रेशन t होता है, t इंटू 10 ये होता है 100 मीटर, क्योंकि यहां पे मीटर में दिया हुआ है। देखो एक जबरदस्त प्रॉब्लम किया हो कि कितने सारे प्रॉब्लम हम लोग का, कितने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। अच्छा लगा ना प्रॉब्लम? अच्छा, ये अगर अच्छा लगे तो नेक्स्ट प्रॉब्लम तो और भी अच्छा लगेगा। देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम तो और भी अच्छा लगेगा। देखो यहां पे क्या बोला गया है? अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन एट t इक्वल टू 0, वेरी इंपॉर्टेंट। अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन एट t इक्वल टू 0 with a velocity this, find the equation of trajectory। अच्छा लिखो क्या क्या गिवन है। अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन एट t इक्वल टू 0, आर आई होगा 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप। देखो विथ अ वेलोसिटी, इसका जो वेलोसिटी दे रखा है 2 आई कैप प्लस 4 माइनस 10t जे कैप। देखो ये दे रखा है। अब मुझे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री पूछा गया। अच्छा देखो मैंने अगर बोलता हूं ये है x कंपोनेंट, ये है y कंपोनेंट, ये दोनों x एंड y कंपोनेंट से मैं अगर t को एलिमिनेट कर देता
तो वो थोड़ी हमें इंटीग्रेशन मतलब ट्रैजेक्टरी का इक्वेशन देता। क्यों? क्योंकि ये तो वेलोसिटी है, हमें तो चाहिए इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, मतलब पोजीशन वेक्टर। तो इस v से हमें कैसे पोजीशन वेक्टर पाना है? देखो, ये v मतलब dr बाई डी टी 2i कैप प्लस 4 माइनस 10t j कैप dr 2i कैप dt प्लस 4 माइनस 10t dt j कैप। अब इसको इंटीग्रेट करो, इसको इंटीग्रेट करो, इसको इंटीग्रेट करो। अब जब इंटीग्रेट करेंगे ये RI से लेके RF तक आएगा, तो ये होगा RF माइनस RI। देखो RF माइनस RI, यहां पे 0 टू t 0 टू t, ठीक, बढ़िया। यहां से देखो, यहां से देखो 2i कैप t 2it 0 टू t अगर करेंगे तो यही आएगा। नेक्स्ट प्लस ये 4 dt 4t माइनस 10t स्क्वायर बाई 2 इंटू जे कैप। भाई यही होगा, यही होगा। देखो एक्चुअली है 10t, t dt का होता है t स्क्वायर बाई 2। इसका मतलब ध्यान से देखियो, RI बोला गया है 0, तो मैं यहां से तो ये भी लिख ही सकता हूं। देखो मैं तो यहां से यही लिख ही सकता हूं, RF at any time t that comes out to be 2ti cap plus 4t minus 5t square j cap। ये है मेरा RF at any point of time, any point of time पोजीशन वेक्टर का इक्वेशन। अब मैं यहां पे बोल ही सकता हूं अब कि ये मेरा x, ये मेरा y, तो मैं यहां से लिख सकता हूं t इक्वल टू एक्स बाई 2। अरे भाई यही तो मेरा x है। x क्या है? x इक्वल टू 2t, तो t को लिख सकता हूं x बाई टी। अब मेरा y क्या है? y है 4t माइनस 5t स्क्वायर। इसका मतलब y इक्वल टू 4x बाई 2 माइनस 5x बाई 2 होल स्क्वायर। देखो ये हमें बन गया, ये हमें बन गया एक इक्वेशन। देखो एक इक्वेशन y इक्वल टू 4x बाई 2 माइनस 5x स्क्वायर। अब यहां पे ना t है, सिर्फ x और y है, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। बढ़िया। तो ये प्रॉब्लम करने के बाद भी हम लोग का, देखो ये प्रॉब्लम करने के बाद भी हम लोग का कॉन्सेप्ट और भी बिल्डअप हुआ। चलते हैं लास्ट प्रॉब्लम में आज का। ये बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है। देखो पहले पढ़ो, अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम कोऑर्डिनेट RI, सो t इक्वल टू 0 में, t इक्वल टू 0 में अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम कोऑर्डिनेट 2 3। देखो t इक्वल टू 0 में RI जो है दैट इज 2i कैप प्लस 3j कैप। देखो 2i कैप प्लस 3j कैप विथ अ वेलोसिटी, मतलब ui ये आया i कैप, ui नहीं, बेसिकली ये u दैट इज बेसिकली vi I plus 2j। Find in 3 seconds displacement if the acceleration। अच्छा देखो एक्सेलरेशन बोला गया है 60i कैप
प्लस 3j कैप। इसको मैं लिख सकता हूं dv बाई डी टी दैट इज 60i कैप प्लस 3j कैप। यहां से dv इक्वल टू 60i कैप डी टी प्लस 3j डी टी। अब इंटीग्रेट करो। जब इंटीग्रेट कर रहा हो तब देखो ये है vi से लेके vf तक, यह है 0 से लेके t तक, यह है 0 से लेके t तक। बढ़िया। अब मैं क्या कर रहा हूं देखो, इसको मैं लिख रहा हूं vf माइनस vi दैट इज इक्वल टू, इसको इंटीग्रेट करो 6t स्क्वायर बाई 2 मतलब 3t स्क्वायर आई कैप। बढ़िया। उसके बाद 3t जे कैप। हियर मैंने 2-4 स्टेप्स जंप भी किया हो, तुम लोग को तो पता ही है, छोटा छोटा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन तो तुम कर सकते हो। यहां से देखो vf एट एनी टाइम t, ये होगा, ये vi इधर चला आएगा, vi इधर चला आएगा तो vi का वैल्यू i प्लस 2j कैप। तो मैं लिख सकता हूं 3t स्क्वायर प्लस 1i कैप प्लस 3t प्लस 2j कैप। देखो बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल सही है। अब ये जो हमें मिला है ये एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम वेलोसिटी मिला है। यही जो वेलोसिटी है दिस इज dr बाई डी टी, ये होगा ri से लेके rf तक, राइट। बेसिकली यहां पे मैं थोड़ा तो गलत लिखा हूं, dr मैंने लिखता हूं dr बाई डी टी, इसको लिखो 3t स्क्वायर प्लस 1 i कैप प्लस 3t प्लस 2j कैप। नेक्स्ट स्टेप में मैं लिख रहा हूं dr इंटीग्रेशन ri से rf दैट इज 3t स्क्वायर प्लस 1 dt i कैप प्लस 3t प्लस 2 और dt j कैप। देखो अब थोड़ा बहुत फास्ट कैलकुलेशन इधर भी करना है। यहां पे मैं लिख सकता हूं rf माइनस ri। देखो ये rf माइनस ri यही है डिस्प्लेसमेंट, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। अच्छा अब ये 3t स्क्वायर dt ये होगा 3t क्यूब बाई 3 प्लस 1t माने dt मतलब t आई कैप प्लस 3t स्क्वायर बाई 2 3t स्क्वायर बाई 2 प्लस 2। देखो 3t स्क्वायर बाई 2 2t मतलब ओहो कोई बात नहीं, यहां पे जस्ट ये चीज आएगा। वी आर डन ऑलमोस्ट। ये होगा 2t, राइट। अब ये होता है डिस्प्लेसमेंट एस, कितने टाइम में मिला चाहिए 3 इक्वल टू 3 सेकेंड में। अब देखो ये कट रहा है 3 क्यूब प्लस 3i कैप प्लस 3 इंटू 3 स्क्वायर बाई 2 प्लस 6j कैप। अब ये आता है 30i कैप प्लस ये आता है 27 बाई 2 प्लस 6j कैप। इसका मतलब 30i कैप प्लस 39 बाई 2j कैप। क्या बढ़िया एक एक्सप्रेशन मिला है, देखो क्या बढ़िया एक एक्सप्रेशन। एक चीज देखो इस प्रॉब्लम में ये जो RI है इसका हम लोग यूज ही नहीं किया है। क्यों? क्योंकि
हमें डिस्प्लेसमेंट पूछा गया, हमें यह नहीं पूछा गया कि इसका फाइनल कोऑर्डिनेट क्या है। अगर फाइनल कोऑर्डिनेट पूछा जाता तो यही से हमें निकालना होता, यही से हमें निकालना होता, आर आई को राइट हैंड साइड में ला के फिर वैल्यू पुट करना पड़ता, बट अभी वो चीज नहीं चाहिए। देखो तो समझ में आया कि नहीं, देखो तो।